माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप लोगों को पता है सीबीएसई ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के जो बच्चे थे जिनका जो एग्ज़ाम पेंडिंग हो गया था, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो बच्चे थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, और ऑल इंडिया लेवल पे भी बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, सीबीएसई ने पेंडिंग कर दिया था। अब वो सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है कि वो सारे एग्जाम सब सीबीएसई ने फिर से लेने का मन बना लिया है। देखो बच्चा, अब जो लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन तो बढ़ते जा रहा है। जैसे सबको पता है कि 15 दिन अब भी लॉकडाउन बढ़ गया है। तो हम देखो, अब 15 दिन बढ़ गया, अब 15 दिन के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, लेकिन फिर भी सीबीएसई ने अपना जो फ्यूचर प्लान है बच्चों के सामने रख दिया है कि अब ऐसा ऐसा करेंगे। एक बार बच्चों देख लो क्या है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं डेट शीट 2020, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की डेट शीट जारी, यानी शेष परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दिया है जो आपका जो सेंट्रल बोर्ड है। अब देखो, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है ना, जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो बच्चे थे, दिल्ली के जो नॉर्थ ईस्ट इलाके में जो दंगे हुए थे, तो उसमें बहुत सारे कारणों से वो परीक्षाओं को अटेंड नहीं कर पाए थे, दे नहीं पाए थे। और ऑल इंडिया लेवल पे ही जो कोरोना ही बीच में आ गया था, कोरोना के कारण बहुत सारे एग्जाम्स, जैसे ज्योग्राफी का एग्जाम था, बहुत सारे एग्जाम लगभग कैंसिल हो गए थे। उनकी नई डेट शीट सीबीएसई ने जारी कर दी। एक बार पढ़ के सुना देता हूँ बच्चों। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होगी। जो परीक्षा बेसिकली होगा आपका 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, आपको पिछले वीडियो में भी ये बता दिया था। सीबीएसई ने डेट शीट जारी करने के साथ यह भी कहा है कि परिजन सुनिश्चित करे कि उनका बच्चा बीमार ना हो, यानी बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, जिससे अब वो एग्जाम सेंटर्स पे जाएंगे तो और दूसरे बच्चे भी इनके कांटेक्ट में आएंगे। अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर व अपने सैनिटाइजर लेके आना होगा। यानी ये सब देखो पूरा ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, और यानी सबके लिए ये एक तरह से अच्छा है। ठीक है। बोर्ड ने 12वीं की डेट शीट ऑल इंडिया और उत्तर पूर्वी दिल्ली के दोनों कैटेगरी के लिए इन्होंने जारी कर दी। अब देख लो क्या डेट शीट है, एक बार देख लेते हैं। देखो डेट शीट जो है बेसिकली आपका वेडनेसडे, यानी 1 जुलाई को आपका पहला एग्जाम है, जो 10:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा। होम साइंस, जो होम साइंस के बच्चे हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा, यानी सब किसी भी बच्चे ने ये एग्जाम को अटेंड नहीं किया तो होम साइंस वाले सारे बच्चों को एग्जाम होगा 1 जुलाई को। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम 2 जुलाई को होगा, वही टाइम आपका सेम ही रहेगा। बेसिकली सीबीएसई अपना टाइम सेम ही रखती है, 10:30 से 1:30 से 1:30 बजे तक का इनका फेवरेट टाइम है। तो ये आपका हिंदी इलेक्टिव, जो इलेक्टिव वाले बच्चे हैं और हिंदी कोर वाले बच्चे हैं, दोनों का एग्जाम होगा। दोनों देखो, दोनों हिंदी अलग है, ठीक है, दोनों का सिलेबस अलग है। और जो 3 फरवरी को होगा, ये ओनली 3 फरवरी को उन बच्चों को एग्जाम होगा जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और उनका एग्जाम दंगों के कारण नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ के एग्जाम सेंटर सील कर दिए गए थे उस टाइम पे। तो ये फिजिक्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका एग्जाम जो नॉर्थ ईस्ट वाले, उनका 3 जुलाई को होगा। और सैटरडे यानी 4 जुलाई को किनका होगा? अकाउंटेंसी वालों का। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले के बच्चे ये भी है। और 6 जुलाई को केमिस्ट्री होगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं। और सारे इलाकों का तो एग्जाम हो गया है, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए बेसिकली ये है एग्जाम। और ये वाले जो एग्जाम है जो आपके 7 जुलाई को होने हैं, ये इनका टाइम तो सेम ही है बच्चों, 10:30 से 1:30 बजे तक का। इसमें इंफॉर्मेटिक्स का भी होगा, कंप्यूटर साइंस का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल होगा, ओल्ड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाले जो आईटी वाले एग्जाम होंगे बेसिकली 7 जुलाई को होने वाले हैं, ठीक है। 8 जुलाई को बच्चा कौन सा एग्जाम होगा? 8 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट वाले दिल्ली के बच्चों का एग्जाम होगा, इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर, तीनों का ही एग्जाम होगा। और 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम होगा ऑल इंडिया के बच्चों का, यानी सारे बच्चों का एग्जाम होगा 9 जुलाई को। और 10 जुलाई को बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम होगा। और 11 जुलाई को ज्योग्राफी सारे ऑल इंडिया वाले एग्जाम है, ठीक है। ये जो बिजनेस स्टडी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ये सबका एग्जाम होगा, क्योंकि किसी का एग्जाम नहीं हो पाया था, ठीक है। अब ये एग्जाम्स अब बच्चों को तैयारी करने का अच्छा मौका मिल गया है। अब 13 जुलाई को जो होगा सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा, और 14 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस, और ये नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी तो ऑल इंडिया पूरे बच्चे ही देंगे। और 15 जुलाई को ओनली नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे, ठीक है। ये अब मैथमेटिक्स का एग्जाम तो सारे बच्चों का हो ही चुका है, लेकिन ओनली नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों के लिए ये मैथमेटिक्स एग्जाम होगा। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनका एग्जाम होगा 15 जुलाई को। उसके बाद ये देखो, ये पूरी डेट शीट हो चुकी है। अब ये आपके 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। रिशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ओनली, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों के लिए ये। अब देखो क्या है, 1 जुलाई को सोशल साइंस का एग्जाम होगा, और उसके बाद 2 जुलाई को साइंस थ्योरी और साइंस विदाउट प्रैक्टिकल होगा। 10 जुलाई को हिंदी कोर्स वाले का एग्जाम होगा। 15 जुलाई को इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज होगा एग्जाम, ठीक है। अभी कुछ नियम है जो बच्चों को फॉलो करना है एग्जाम के दौरान,
कि सभी बच्चों को एक पारदर्शी बोतल में अपना खुद का हैंड सैनिटाइजर लेके आना होगा। हैंड सैनिटाइजर पे देखो खासा बल दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। कोरोना का टाइम चल रहा है, से बचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ये हैंड सैनिटाइजर। और सभी छात्रों को मास्क या कपड़े से नाक व मुंह को ढकना होगा। तीसरा क्या है कि सभी छात्रों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। चौथा है बच्चों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना होगा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वे क्या सावधानियां बरते। पांचवा है कि बच्चों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बच्चा बीमार नहीं हो, यानी बीमार बच्चे पेपर जाने के लिए नहीं, यानी पेरेंट्स को सुनिश्चित करना हो उसका बीमार बच्चा जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो। छठा है परीक्षा देते समय छात्रों को सभी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करना होगा। सातवां एडमिट कार्ड में लिखे गए सभी दिशा निर्देशों को छात्रों को पालन करना होगा। आठवां है परीक्षा की समयावधि डेट शीट और एडमिट कार्ड में दोनों लिखी होगी। एडमिट कार्ड में सारी चीज़ मेंशन होगी। और उत्तर पुस्तिका सुबह 10 बजे से 10:15 के बीच में बांटी जाएगी। प्रश्न पत्र सुबह 10:15 बजे बांटे जाएंगे। 11:15 मिनट का यह है 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। 10:30 बजे से छात्रों का प्रश्न पत्र उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। और ये HRD मिनिस्टर का आप ये ट्वीट देख सकते हो कि ये बोल रहे कि आप सभी प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी CBSE की 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट साझा कर रहा हूँ। और ये देखो यही जो मैंने आपको ऊपर बताया ये PDF है। चलो बच्चों थैंक यू। ये आपका ये वाला जो है ये CBSE की वेबसाइट से लिया गया है, ये आपका PDF। वो तो ऊपर मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई दी है, ठीक है। ये सारे पेपर